हेलो नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों एवं छात्राओं। आज हम पढ़ाएंगे भूगोल, सामाजिक विज्ञान में भूगोल, भूमि और मृदा संसाधन। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव करवाएंगे हम। तो बने रहिए मेरे प्यारे छात्रों अंतिम क्लास तक। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो मेरे प्यारे छात्रों इसमें होगा आंसर अधिक सिंचाई। क्या कारण है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है? अधिक सिंचाई कारण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है मेरे छात्रों, इसमें दिया गया है मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो आप जानते होंगे कि मरुस्थलीय मृदा मरुस्थल में ही पाया जाएगा। तो भारत के सबसे बड़ा मरुस्थल और सबसे ज़्यादा मरुस्थलीय भाग कहाँ है? राजस्थान में। और कर्नाटक में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो कर्नाटक में काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में रेगुर मिट्टी और खादर और बागर मिट्टी पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या होगा? काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी, इसे कहते हैं रेगुर मिट्टी। और पर्वतीय, अब यहाँ पे दिया गया है पर्वतीय मृदा। तो पर्वतीय मृदा पहाड़ों की ओर पाया जाता है। बलुई मिट्टी जो नदी के किनारे पाया जाता है उसे बलुई मिट्टी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार किस क्षेत्र में है? भारत में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार किस क्षेत्र में है? तो इसका हो जाएगा पूर्वोत्तर राज्य, जो 7 सिस्टर कहलाता है। पूर्वोत्तर राज्य जैसे हो गया सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, ये सब में मैंग्रोव वन पाया जाता है। सुंदरवन पाया जाता है बंगाल में। कहाँ पाया जाता है? बंगाल में, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। किससे संबंध है? तो इनमें से किसी से नहीं संबंध है। संसाधन का संग्रहण से नहीं संबंध है, ये भी नहीं होगा। संसाधनों के नियोजित दोहन से नहीं होगा। संसाधन के नियोजित दोहन से नहीं होगा। इसका हो जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है छात्रों कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो आप सभी जानते होंगे कि सीढ़ीदार खेती पर्वतीय इलाकों में किया जाता है। तो इनमें से पर्वतीय क्षेत्र में हो जाएगा उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड दिया गया है। उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है छात्रों कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो गुजरात में, महाराष्ट्र में इसमें काली मिट्टी पाया जाता है। झारखंड में लाल मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान में पाया जाता है मरुस्थलीय मृदा। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है भूमि उपयोग आंकड़ों के अनुसार 2002-3 में भारत कितने % भूभाग पर वन क्षेत्र था? कितने % भूभाग? लगभग 23%। कितना %? 23%। जो दिया गया है 22.57% इसमें वन क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 9 में भारत में कितने % भाग मैदानी है? भारत का जो मैदानी भाग है वो कितना % है? 43% है मैदानी भाग। 23% लगभग जंगल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है
निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण है? तो मिट्टी के निर्माण के लिए चट्टान भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, जलवायु भी महत्वपूर्ण है, पेड़ पौधा भी महत्वपूर्ण है। इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी, डी। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? तो काली मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। गेहूं जो होता है वो खादर एवं बागर मिट्टी में गेहूं का उपज ज़्यादा होता है। भारत में अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? भारत में जो है अधिक विस्तार है वो किस मिट्टी का है? तो जलोढ़ मिट्टी। कौन सा मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? जो बाढ़ से प्रभावित एरिया होता है और जो बाढ़ के माध्यम से जो मिट्टी लाता है उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जिस मिट्टी को जल के द्वारा उड़ा दिया जाता है उसे जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में इनमें से कौन स्थानबद्ध मिट्टी का उदाहरण है? स्थानबद्ध मिट्टी का उदाहरण है काली मिट्टी। कौन मिट्टी? काली मिट्टी। काली मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी उसी मिट्टी को कहते हैं बाढ़ से प्रभावित नदी के किनारे वाले मिट्टी को कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी जो होता है वो दो प्रकार के होता है, एक होता है खादर और एक होता है बांगर। एक होता है खादर, एक होता है बांगर। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। जो कि खादर की अपेक्षा ये बांगर जो होता है वो ज़्यादा उपजाऊ होता है। क्वेश्चन नंबर 15 में भारतीय कृषि का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद कितना योगदान है? राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी भारत का कितना योगदान रहता है कृषि से? तो हो जाएगा इसका 13.7%। कितना? 13.7%। और सबसे ज़्यादा जीडीपी का योगदान रहता है, सबसे ज़्यादा जीडीपी का योगदान जो रहता है वो रहता है सर्विस सेक्टर का, SERVIC, सर्विस यानी कि सेवा क्षेत्र का, लगभग 33%। इसमें दिया गया है मिट्टी का पीएच मान होना चाहिए। मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो 7 होना चाहिए। और जल का पीएच मान भी कितना होता है? 7 होता है। ब्लड का यानी खून का पीएच मान 7.5 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में है मृदा संरचन में मूल चट्टान के ऊपर कितने परतें होती है? तो मृदा संरचना में मूल चट्टान के ऊपर कितनी परत होती है? तो 3 परत होता है। कितने परत होता है? 3 परत होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में इनमें कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 18 में जैविक मिट्टी कहाँ नहीं पाई जाती है? झारखंड में नहीं पाई जाती है। और कहाँ कहाँ नहीं पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में भी नहीं पाई जाती है, राजस्थान में भी नहीं पाया जाता है, महाराष्ट्र में भी नहीं पाया जाता है जैविक मिट्टी। इन सब में जैविक मिट्टी पाया जाता है, इसमें पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 में मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? मिट्टी का पीएच मान ये तो लगता है बताए कि हैं, बताया वो क्वेश्चन है। मिट्टी का पीएच मान होता है 7। ये बताया हुआ क्वेश्चन है ना, 18 तक बता दिए। 19 क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है वर्ल्ड
वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अनुसार भारत में लगभग कितने % भूमि निम्नीकृत हो चुकी है? क्या हो चुकी है? निम्नीकृत हो चुकी है। कितनी भूमि? 13 करोड़ हेक्टेयर। 13 करोड़ हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है मृदा संरक्षण के लिए कौन उपाय उपयोगी है? तो मृदा संरक्षण के लिए देखिए, मृदा संरक्षण के लिए जो है वो इनमें सभी होगा, सभी उपयुक्त है। पशुओं की चराई पर नियंत्रण, समुच्चरेखीय जुताई और खेतों में ह्यूमस डालना, ये जो है वो तीनों के तीनों उपयोगी है। चलिए मेरे प्यारे छात्रों, आज का सेशन समाप्त हुआ। अगर आप मेरे चैनल पे हैं नए तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।